हाँ जी, चैप्टर 6 करना है आज हमने। चैप्टर 6 दैट इज जॉब एनालिसिस। हाँ जी, तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग द ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ अ गिवन जॉब। ठीक है, एक जॉब के बारे में जब आपको बताया जाए कि आपका क्या रोल होगा, क्या ड्यूटीज हैं और क्या जॉब आपको परफॉर्म करनी है, उसको बोलते हैं जॉब को एनालाइज करना। ठीक है। ठीक है, यानी कि आप अपनी जॉब को एनालिसिस कर रहे हो कि आपको कहाँ पे आपने क्या काम करना है। ठीक है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब के रिलेटेड जो भी डाटा है, यूजुअल टू advertise a specific job and attach a pool of talent, attract a pool of talent, information such as job title। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब की डिस्क्रिप्शन देना कि जॉब में, यानी कि जॉब किस चीज की, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, वो क्या है? ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर ने करना क्या क्या है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट से डील करना पड़ेगा, वो है जॉब एनालिसिस। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के सब कंपोनेंट्स आ गए। जॉब आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, टाइटल बताना प्रॉपरली। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, उस जॉब की ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है, यानी कि वो कहाँ पे है, टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, लोअर लेवल पे है। जॉब की समरी, ठीक है, जॉब के बारे में एक समरी निकालना, ये किस तरह की जॉब है। ठीक है, क्विक जो एक्सप्लेनेशन होती है वो। जॉब ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब में आपको क्या क्या करना है वो बताना। रिलेशन टू अदर जॉब, दूसरी जॉब के साथ क्या रिलेट है, क्या रिलेट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों के साथ ये जॉब कैसे रिलेट करती है। ठीक है, आप किसी के सुपरवाइजर हो, कोई आपका सुपरवाइजर है। ठीक है, देन सुपरविजन, सुपरविजन यानी कि कंट्रोल, कितना कितना किसका किसका कंट्रोल है जॉब पर। टूल एंड इक्विपमेंट, मशीन टूल एंड इक्विपमेंट, टाइप और ट्रेड नेम ऑफ द मशीन टूल एंड इक्विपमेंट, जो भी उस जॉब के लिए यूज होने वाली है, उन सब के वो सब कौन कौन सी यूज होनी है, क्या वर्किंग कंडीशंस हैं। ठीक है, कैसे रहेंगे, आपको एक अलग अलग से ऑफिस होएगा या सबके साथ रहना है, कैसा है। ठीक है। हजार्ड यानी कि क्या क्या आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी ना। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या जरूरी है, लाइक आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए। फिजिकल हमें कैसा चाहिए, फिजिक्स कैसा चाहिए, इमोशनली कैसा होना चाहिए, टेक्निकल क्या होना चाहिए, उसके पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए अगर उसको ये जॉब करनी है। तो जॉब के लिए वो स्पेसिफिक चीज ढूंढना जो हमें चाहिए। ठीक है, लाइक आप एचआर ढूंढ रहे हो अगर किसी कंपनी का, तो आप क्या ढूंढोगे कि एमबीए हो एटलीस्ट, है ना। एमबीए हो तभी हम एचआर रखेंगे उसको। तो ये क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन आ गई। ठीक है, जॉब एनालिसिस दो तरह में बांट दी, जॉब डिस्क्रिप्शन में और जॉब स्पेसिफिकेशन में। डिस्क्रिप्शन में जॉब का टाइटल आ गया कि किस तरह की जॉब है। ठीक है, क्या ड्यूटीज होंगी उसमें, क्या कंडीशंस होंगी। और स्पेसिफिकेशन में आ गया कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए उस जॉब को लेने के लिए। पर्पस क्या है जॉब एनालिसिस का, यानी कि इम्पोर्टेंस क्यों है ये। रिटायरमेंट एंड सिलेक्शन दोनों में काम आती है। ठीक है, किसी को रिटायर करना है, किसी को सिलेक्ट करना है, दोनों में काम आती है। परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं हम, एनालाइज कर सकते हैं इसके थ्रू हम कि कौन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हमें पता चलता है किसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, किसको नहीं। कंपनसेशन मैनेजमेंट, ठीक है, जो पे पैकेज है या कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पर्क्स या दे रहे हैं कुछ। ठीक है, वो हम जॉब एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि किसको कितना मिलना है।
देन जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइन, जॉब को दोबारा से रीडिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट अगर चेंज हुआ है, कुछ कुछ ह्यूमन चेंज हुए हैं, तो जॉब को रीडिजाइन किया जा सकता है। जॉब एनालिसिस के दौरान क्या कलेक्ट करना है, व्हाट टू कलेक्ट। सबसे पहले जॉब कंटेंट, जॉब के लिए कंटेंट इकट्ठा करना है कि जॉब जो है, जो जिसके लिए जॉब दी जा रही है, वो क्यों दी जा रही है, क्या पर्पस है, क्या मशीन यूज होगी उसमें, कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, क्या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, वो सब सारा कंटेंट। फिर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यानी कि किस चीज के बारे में बात चल रही। ठीक है, किस, यानी कि उनको कहाँ काम करना है। ठीक है, उनको कहाँ काम करना है। आप रिटायरमेंट भी लिख सकते हो यहाँ पे, रिटायरमेंट में भी जॉब एनालिसिस की नीड पड़ती है। ठीक है, जॉब कॉन्टेक्स्ट, जॉब कॉन्टेक्स्ट क्या है, वर्किंग कंडीशंस हो गई। ठीक है, कि किस कंडीशन में उनको काम करना है, किसको उनको रिपोर्ट करना है, क्या उनको फिजिकली मेंटली डिमांड है उनकी। ठीक है, उनको कौन सुपरवाइज करेगा, जज करेगा। देन जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब रिक्वायरमेंट यानी कि जॉब के लिए क्या क्या जरूरी है, ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाएगी कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या उसको आता होना चाहिए, क्या उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ना जॉब एनालिसिस के मेथड आ गए। फर्स्ट आ गया पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जॉब एनालिसिस की जा रही है तो सबसे पहले मेथड है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक पर्सन, एक सुपरवाइजर एम्प्लॉयज को डेली रूटीन पे ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, डाटा कलेक्ट करेगा ऑब्जर्व कर करके। ठीक है, ठीक है, उसको वो होएगा उसका जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस के लिए वो डाटा इकट्ठा करेगा एम्प्लॉयज को डेली रूटीन पे चेक करके, डेली रूटीन पे ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि क्या ये पर्सन इस जॉब के लिए ठीक है, सही काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर बहुत है अगर इतने सारे और नई सिलेक्शन तो नहीं करनी पड़ेगी, नई लोग तो नहीं चाहिए। और क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर यानी कि एक क्वेश्चनियर बनाकर, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म क्रिएट करके, ठीक है, फिर वही क्वेश्चन उससे पूछ के और उनके आंसर्स इकट्ठे करके, फिर उनके आंसर्स को स्टडी करके कि क्या जॉब एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। देन इंटरव्यू, इंटरव्यू कंडक्ट करके, ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करके उनसे जान सकते हैं कि क्या, कैसा उनको, मतलब क्या एनालिसिस है जॉब के लिए। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो पूछा जाता है जो पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक है, आपसे वो पूछा जाएगा जो पहले से ही प्री डिसाइडेड होगा। और अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं हो। नाउ कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस, क्या क्या कंपोनेंट है। एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि स्मार्ट, स्मॉलेस्ट practical unit into which any work activity can be subdivided। ठीक है, जहाँ पे एक्टिविटीज जो है वो सब डिवाइडेड हो, वो एलिमेंट है। टास्क क्या है, वर्क एक्टिविटी जो परफॉर्म करने के लिए बोली जाए। ड्यूटी क्या है, जो परफॉर्म करते करते इंडिविजुअल को अपने काम के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो उसकी ड्यूटी हो जाती है। पोजीशन, पोजीशन यानी कि एक पर्सन कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो उसकी पोजीशन है। देन जॉब, जॉब यानी कि आपको पता ही जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो जॉब में सब कुछ आएगा, टास्क, एलिमेंट, सब कुछ। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, जो जो जॉब वो कंबाइन करके कर रहा है उसको उसका ऑक्यूपेशन बोलेंगे, यानी कि जो जो स्किल्स है उसके पास उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, वो उसका ऑक्यूपेशन। जॉब फैमिली यानी कि जिनके साथ मिलके वो काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है, वो लोग। नाउ प्रोसेस आ गई जॉब एनालिसिस की। जॉब एनालिसिस जो परफॉर्म करनी है, प्रोसेस क्या है उसकी। प्लानिंग द जॉब एनालिसिस,
सबसे पहले प्लान करो कि कौन सी जॉब के लिए कैसे लोगों की जरूरत है। टॉप मैनेजमेंट जो है उसे कम्युनिकेट करो, पता लगाओ कि क्या जॉब एनालिसिस की नीड है भी या नहीं। ठीक है, देन प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग जॉब एनालिसिस। फिर जब आपको पता चल जाए, ऑब्जेक्ट पता चल गया, फिर जॉब एनालिसिस प्रिपेयर करो कि कैसे वर्कर क्या चाहिए आपको, किस तरह की जॉब आप लोगों को ऑफर कर रहे हो। ठीक है, आपको किस तरह के पर्सन चाहिए। देन कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंडक्ट करना। ठीक है, परफॉर्म करना जॉब एनालिसिस को। ठीक है, एक टाइम, डिफरेंट टाइम रख लिया जहाँ जहाँ पे आप इनकी इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट का, जहाँ से आप उनका जॉब एनालिसिस के लिए डाटा इकट्ठा करोगे। देन डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर डेवलप करोगे आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जिस जैसे आपको जॉब चाहिए उसके लिए जो आपने डिस्क्रिप्शन दी है कि हमारी ये जॉब है, ये हमें चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको जो जो पर्सन्स है रिक्वायर्ड उसके लिए वही उनको अलग कर देना। ठीक है, उनको सुपरवाइज करना, फिर उनको अलग से निकाल लेना जो आपके काम के अकॉर्डिंग स्किल्ड है। देन मेंटेन एंड अपडेट, फिर उनको क्या है मेंटेन करना और उसको अपडेट करते रहना। जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को मेंटेन करके रखना और अपडेट करते रहना। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स इजी हैं, ये तो आप पढ़ कर ही सकते हो। हाँ जी, जॉब डिजाइन ये हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जॉब डिजाइन हम कल कंटिन्यू करते हैं। आज आपका होमवर्क है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों का डिफरेंस टेबल फॉर्म में, यानी कि टी फॉर्म में बीच में लाइन लगा के करते हैं ना जो डिफरेंस, वैसे वैसे डिफरेंस निकाल के लिखोगे और मुझे भेजोगे। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है टी फॉर्म में डिफरेंस निकाल के जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन का। हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है तो अभी करके भेज दो। ठीक है, देन आपके पास पूरा दिन है। पूरे दिन में कल कल क्लास से पहले पहले तक मुझे आ जाना चाहिए। ठीक।